हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीएम और एचसीएफ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम उनसे कुछ अलग पैटर्न पर आधारित एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो यह आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में हमने कुल 3 बनाए हैं। प्रश्न पढ़ सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसको 8, 12 और 16 से भाग देने पर पहला निकालेंगे कि वह पूरा पूरा कट जाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी पे लेंगे कि अगर इसमें शेष 3 बचे, दूसरा कंडीशन लेंगे कि अगर शेष 3 बचे तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की। इसी प्रकार से शेष क्रमशः 7, 11 और 15 बचे तो वह संख्या कौन होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। एक ही प्रश्न में हमने ये 3 प्रश्न बनाए हैं और इस तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के रूप में देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसको 8, 12, 16 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए तो कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है आप सभी को पता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000 होगी। और आपको पता है कि 8, 12 और 16 से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि वो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो वह संख्या कौन होगी? तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस तीनों संख्या का, कौन सा? 8 का, 12 का और 16 का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो दोनों का, हम इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम कितना आता है? 48। क्या आएगा? 48। यानी कि 48 वह संख्या है जिससे अगर ये 1000 कट जाए, यानी कि वो 8 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, 16 से भी कट गया। यही मतलब होता है ना कि 8 से कटने का और 12 से और 16 से कटने का मतलब ये है कि अगर तीनों का हम एलसीएम ले लें और उस एलसीएम से अगर ये संख्या कट जाए तो यानी कि ये तीनों संख्या से वो कट जाएगी पूरी पूरी। तो चलिए हम 48 से भाग लेते हैं। तो 48 से भाग अगर हम 1000 में ले तो देखिए कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना आएगा? 96। 96 कितना बचेगा? 40। यह कटा नहीं, 48 से अब भाग लगेगा नहीं, यानी कि 1000 तो नहीं कट रहा है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी आपकी 1000 हो गई। अगर इसमें से हम एक भी घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो जब भी आपको सबसे छोटी संख्या पूछे तो उसमें से घटाना नहीं, आपको जोड़ना है। तो जोड़ना क्या होगा? हमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई? 1000। ठीक है, 1000 हो गई। अब इसमें कितना हम जोड़ दें? इसमें हम कितना जोड़ दें कि ये कट जाता? अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं 8 होता, 1000 की जगह पे 8 होता तो एक बार में फिर ये लग जाता, 48 एक बार में लग जाता, यानी कि 8 और इसमें हम जोड़ दें तो यह संख्या 48 से डिवाइड कट रही थी, यानी कि वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 1008। अगर ये संख्या हो तो क्या होगा? वह 8 से, 12 से, 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसके एलसीएम कितना? 48 आया था ना। तो 48 से अगर हम भाग करें 1008 में तो 1008 पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1008 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा पूरा कट जाए, इस तरह के प्रश्न आए तो इस तरह से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि अगर शेष 3 बचे, अगर शेष 3 बचे तो देखिए, अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि अगर शेष 3 बचे तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता है कि भैया 1000 है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तीनों का एलसीएम 8, 12 और 16 से कटे और शेष 3 बच जाए, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 48 है। तो चलिए फिर से हमने 48 ले लिया। ठीक है, फिर से हमने 48 लिया, भाग करेंगे तो वही आपका 2 बार में जाएगा, 96, 40। यानी कि यहाँ पे अगर 8 और होता तो 8 और होता तो 48 से कट जाता, यानी कि 8, 12, 16 से कट जाता। और इसके एलसीएम से कटने का मतलब है 8, 12, 16 से कटना, तो इससे कट जाता, यानी कि 8 की कमी है। यानी कि 1000 में अगर 8 जोड़ दिया जाता, यानी कि 1008 संख्या होता तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाती। पर कंडीशन क्या है हमारा? कि शेष 3 बचना चाहिए। शेष 3 कब बचेगा? जब 1008 से 3 ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 1011। 1011 यह संख्या जो है वह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो जिसको 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो 1011 वो संख्या होगी जिसमें 8, 12, 16 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। इस प्रकार से आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया, दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया।
तो चलिए अब इसी प्रश्न पे हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, जो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। ठीक है, क्या बचे? 7, 11 और 15 बचे, क्या? शेष। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8, 12, 16 हमें दिया गया है, 8, 12, 16। इसमें क्या कह रहा है कि भैया 8 से भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए शेष, 12 से भाग देंगे तो 11 बचना चाहिए, 16 से भाग देंगे तो शेष 15 बचना चाहिए, शेष 15 बचना चाहिए। अब हम तीनों का डिफरेंस देख लेंगे कि इनमें अंतर कितने का है। तो देखिए अंतर इसमें एक एक का अंतर है, 12 में से 11 गया तो 1, 16 में से 15 गया तो 1, एक एक का आपका अंतर है। ठीक है, तो जब भी अंतर सब में सेम हो, अंतर जब सब में एक जैसा हो, तभी यह सवाल हल हो सकता है। अगर अंतर अलग हो जाए तो यह सवाल कभी हल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हल होगा जब अंतर बराबर होगा, तो यह चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। अंतर हमारा बराबर है, एक एक का अंतर है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है हमारी 1008 जो है सो पूरी कट रही थी। ठीक है, कैसे कटेगा ये आपको हमने बता दिया। तो ये हमें मालूम चल गया कि भाई 1008 जो है वह 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी कटेगा। लेकिन तीसरा प्रश्न हमें यह कह रहा है कि शेष क्रमशः 7, 11, 15 बचे जब हम 8, 12, 16 से भाग दे तो। ठीक है, तो यह वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यह हमने अंतर निकाल लिया, दोनों का अंतर निकाल लिया। तो अंतर कितने का है? 1 का है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 1 घटा देंगे तो 1007 बचेगा। कितना बचेगा? 1007 बचेगा। और यही 1007 वह संख्या है जिसमें अगर 8 से, 12 से, 16 से भाग दे तो शेष क्रमशः 7, 11, 15 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है किसका? तीसरे प्रश्न का। जो हमारा प्रश्न था शेष 7, 11, 15 बचना चाहिए। 1007 वह संख्या है। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमने एक ही प्रश्न में आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस तीनों का अभ्यास कर लें। सिर्फ इस तीनों का अभ्यास करने से लगभग एलसीएम एचसीएफ पे 50% सवाल इसी पैटर्न पे बनते हैं जिसका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसी ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा इस वीडियो को देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी पेचीदा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही आसान है, सरल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।